अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान पब्लिक पॉइंट के नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कलीमुल्लाह खतीब। इस वक्त मैं मौजूद हूं जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कैंडिडेट NA 125 के उम्मीदवार हैं मियां खुर्रम शहजाद। तो इलेक्शन में भी इनको आपने देखा कि ये जो हल्का है NA 125 नवाज शरीफ का गढ़ है। यहाँ तकरीबन 20 से 25 साल से नवाज शरीफ के ही पास, मतलब कि उनके जमात के पास सीट है, ये समझ रहे हैं उनके पास विरासत है। और इस हल्के से तकरीबन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ये वाहिद वो फर्द है जिन्होंने 24 से 25 हज़ार के करीब वोट लिया है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने वोट लिया है। आइए हम उनसे मजीद जानते हैं कि क्या आइंदा इलेक्शन में इनका क्या लाहे अमल है, आगे क्या करेंगे। और मजीद इनसे ये भी जानते हैं कि ईद पर जो फ़लस्तीन के हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ से ऐलान हुआ था कि हम ईद बिल्कुल सादगी से गुजारेंगे, हम ईद पर कोई खुशी इतनी नहीं मनाएंगे, ईद पर बिल्कुल हम सादा तरीके से जिंदगी बसर करेंगे और लोगों को पैगाम देंगे, हम इनकी मसनूआत का बाइकआउट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमें क्या हाल है? ठीक है सब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। खुर्रम भाई, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ईद आपने कैसे गुजारी है? ईद जो है वो बड़ी सादगी से, क्योंकि खुशियां मनाने वाला माहौल ही नहीं है, तो अल्लाह ताला की तरफ से ये दिन है वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए हमने ईद मनाई है, ईद नमाज पढ़ी है और अपने भाइयों को याद करते हुए, फ़लस्तीन गज़ा में अपने शहदा को याद करते हुए ईद में उनके लिए दुआएं की हैं और उनकी फतह याबी के लिए दुआएं की हैं और इंशाअल्लाह ताला फतह याब होंगे हमारे भाई। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज से ऐलान हुआ था कि हम इनकी जो मसनूआत है उनका बाइकआउट, और अलग अलग इलाकों में देखा जा रहा है कि KFC और मैकडोनल्ड्स जो उनके होटल बने हुए हैं उनके अंदर भी जाके एहतजाज कर रहे हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले। और शेखुपुरा में तो हमने एक देखा कि उनके पता नहीं अमीर थे या कोई कारकुन थे, उन्होंने बाकायदा ऐलान किया कि हमने सिर्फ अभी एहतजाज किया है, अभी तक हम एहतजाज तक महदूद है, अगर हमें कोई और कदम उठाना पड़ा तो हम वो भी कदम उठाएंगे। तो क्या आगे क्या कदम है ये ग्रीन पार्टी उठा रही है? फिर असल में तहरीक लब्बैक की कोशिश तो दिन रात यही है कि इस्लाम का ही डंका बोले जी, ना कि कुफर का बोले जी। लेकिन जो पॉलिसी मेकर है पाकिस्तान में उनको सवाए लालच के और दुनिया के कुछ नजर नहीं आता, वो अपनी आखिरत का सौदा कर बैठे हैं। तो इसीलिए हमने पहले रमजान शरीफ में भी उलमा इकराम से दरख्वास्त की, हमारी काफी मीटिंग्स हुई और पूरे ही दिल से और जान से हमने कोशिश की कि बाइकाट मुहिम जो है वो अच्छे तरीके से चलाई जाए। हमारा हर कारकुन जो है वो बाइकाट कर रहा है बाकायदा और दूसरों को इसकी ताकीद कर रहा है कि वो बाइकाट करें। उलमा इकराम को खास करके हमने मसाजिद में जाकर भी कहा कि वो लोगों को ये अवेयरनेस दें कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों का बाल कटवा दिया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है उनकी माशियत को तबाह करना, क्योंकि वो इस्लाम के मुखालफ लगे हुए हैं जी। ना कि वो सिर्फ अपना अक़लियत होने में अपना काम कर रहे हैं, वो बल्कि इस्लाम को दबाने में लगे हुए हैं, नस्ल कशी पे उतरे हुए हैं। तो हमने उनकी नस्ल कशी करनी है और वो माशी तौर पे उनको तबाह करके करनी है और सूदी निजाम खत्म करके करनी है। तो खुर्रम भाई, देखने में आ रहा है कि क्लिप भी चल रहे थे फ़लस्तीन के जो औरतें हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, उन्होंने पंफलेट पकड़े हुए थे, जो बानी है अमीरुल मुजाहिदीन नामा खादिम हुसैन रज़वी साहब के। और सुनने में ये भी आ रहा है कि जो मरकजी अमीर है साद हुसैन रज़वी साहब, इन्होंने तकरीबन 60 करोड़ से ज्यादा जो है ना रकम भेजी है फ़लस्तीन में, इमदाद कर रहे हैं। तो आप अभी इक़्तिदार में भी नहीं है, ये इमदाद कैसे, कहाँ से आ रही है, कैसे कर रहे हैं? जी, ये अल्लाह का करम है कि मुसलमान जो है, जो खास करके TLP का हिस्सा है, वो दर्द दिल रखते हैं जी। हम अपनी जान माल की परवाह नहीं करेंगे, वो हमारे भाई हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि हमें बेहतर प्लेटफॉर्म दे ताकि हम उन तक अपनी मदद जो है वो पहुंचा सकें। इससे बेहतर करेंगे इंशाल्लाह ताला। हुकूमत में नहीं भी है तो 60 करोड़ क्या, इससे भी ज्यादा बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो
हमारे चंद लोग कर सकते हैं। जी हमारे कराची वाले मेमन भाई इसके लिए अरबों रुपए कर देते हैं, तो पंजाब तो भरा पड़ा है। बिल्कुल ऐसे ही 60% आबादी जो है वो पंजाब में है, जी और पंजाबी सारे जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है। हर घर में कोई ना कोई नात खां है, हर घर में दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, बिल्कुल हर घर में TLP का वोटर है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से NA 125 में ये मैं तो अदना आदमी हूं, हुजूर के गुलामों ने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इतनी ताकतवर लोगों के खिलाफ जो है मेरी मदद की और मेरे साथ खड़े